क्या आप जानते हैं कि तारीख की किताबों में जब भी लफ्ज़ इंडिया का जिक्र होता है तो उससे मुराद वो खित्ता है जो आज पाकिस्तान है, ना कि भारत, क्योंकि लफ्ज़ इंडिया निकला ही रिवर इंडस से है और इंडस बहता है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तारीख की किताबों में जिस इंडिया का जिक्र है वो असल में पाकिस्तान का पुराना नाम है, ना कि भारत का। दुनिया में बेशतर ममालिक के नाम उर्दू और अंग्रेज़ी में अक्सर एक जैसे ही होते हैं, जैसा कि अमेरिका अमेरिका, ब्रिटेन ब्रिटानिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, लिबनान लिबनान, इवन पाकिस्तान पाकिस्तान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया को उर्दू या हिंदी में भारत कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे इंडिया कहते हैं? जबकि भारत तो असल में बरे सगीर का एक हिस्सा था और बरे सगीर को अंग्रेज़ कलेक्टिवली इंडिया बोलते थे। तो पार्टीशन के वक्त ये भारत से इंडिया कैसे बन गया? जोग्राफियाई तौर पर देखें तो इंडिया से मुराद वो इलाका है जो इंडस रिवर या दरियाए सिंध के साथ मुंसलिक है और दरियाए सिंध का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में पाया जाता है। यहाँ तक कि लफ्ज़ इंडिया निकला ही इंडस रिवर से है। इंडस रिवर को संस्कृत जुबान में सिंधु कहा जाता था। जब सिंधु लफ्ज़ पर्शियन लैंग्वेज में गया तो इसे हे से प्रोनाउंस किया गया और इस तरह लफ्ज़ हिंदू निकला। लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में इस हिंदू में से इनिशियल एच रिमूव हो गया और खाली इन रह गया और आखिर में लातीनी ज़ुबान में इसके साथ आई ए ऐड हुआ और हमारे पास लफ्ज़ इंडिया आया। लेकिन पर्शियन, अरबिक और टर्किश लैंग्वेज में हिंदू ही रिटेन किया गया और इससे हिंद और हिंदुस्तान के लफ्ज़ निकले जो कि पूरे बड़े सगीर के लिए इस्तेमाल किए गए। ये तो थी लैंग्वेज की बात, लेकिन अगर हम इसे पॉलिटिकली देखें तो मुसलमान और कायदे आज़म भी भारत का इंडिया नाम अडॉप्ट करने के मुखालिफ थे। यहाँ तक कि कायदे आज़म ने इस हवाले से लॉर्ड माउंटबेटन को एक ख़त भी लिखा और कहा कि भारत का इंडिया नाम अडॉप्ट करना मिसलीडिंग है और इसका मकसद सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। और मज़े की बात तो ये है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया का ऑफिशियल नाम भारत ही है। आज भी कई हिंदू नेशनलिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि इंडिया का अंग्रेज़ी में भी ऑफिशियल नाम भारत ही रखा जाए, जो कि लफ्ज़ भारतवर्षा से निकला है और इससे मुराद वो वैदिक कबीले थे जो कि गंगा जमुना के गिर्द रहे। और इंडिया से मुराद तो वो इलाका था जो दरियाए सिंध के गिर्द पाकिस्तान में पाया जाता है। तो ऐसा इलाका या ऐसे लोग जो असल में पाकिस्तान में थे उसे भारत कैसे बोरो कर सकता है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो कॉलोनियलिज्म है। उस वक्त यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स का पूरी दुनिया में कब्जा था और अपनी कॉलोनीज़ को रेफर करने के लिए वो लफ्ज़ इंडिया या इंडीज़ का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ वगैरह। दीगर बहुत सी चीज़ों की तरह अंग्रेज़ों ने मुल्क के नाम पर भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन में रखा और यही कन्फ्यूजन आज तक चलती आ रही है। पार्टीशन के वक्त भारत का इंडिया नाम रखने पर कोई तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी रियासत के लिए पाकिस्तान का नाम मुंतखब कर चुके थे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि भारत अपनी रियासत के लिए इंडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, क्योंकि लफ्ज़ इंडिया से जुड़ी तारीख़ व तहज़ीब असल में सिंध की तारीख़ व तहज़ीब है, ना कि गंगा जमुना की। यूँ तो पूरी दुनिया में इंडिया का लफ्ज़ भारत के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आज जब हम अपना करिकुलम रीडिज़ाइन कर रहे हैं और अपनी तारीख़ भी ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपनी आने वाली नस्लों को ये समझाने की ज़रूरत है कि तारीख़ी हवालों में जब भी लफ्ज़ इंडिया का इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद वो तहज़ीब व सकाफ़त है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तानी खित्ते से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।